गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। इसमें हम आपको चैप्टर 9 की रीडिंग लगवा चुके थे। चैप्टर 9 निकालिए सभी बच्चे। संज्ञा, इसकी एक्सरसाइज रही थी, रीडिंग लगा चुके थे। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ उदाहरण सहित, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है आदि। अब है संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए, उनके दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो संज्ञा मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, या गंगा हिमालय से निकलती है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, मेज पर केले रखे हैं, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा में अंतर। तो इसका आंसर है देखिए यहीं पर पेज नंबर 51 पर है, जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध कराती है। यह सदैव एक वचन में होती है तथा लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा स्थान, वस्तु, प्राणी की पूरी जाति का बोध कराती है। इसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामायण, महात्मा गांधी, ताजमहल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये एक वचन में है और लिंग के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चा, लड़का, बिल्ली, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये पूरी जाति का बोध कराते हैं तथा वचन और लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, वचन, लिंग आदि वचन में इनमें सब में परिवर्तन होता है। तो यही अंतर है। अब आपका भाववाचक संज्ञा है, कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है: जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया शब्दों से तथा अव्यय शब्दों से। तो इनके उदाहरण आप इनमें से दे देंगे। जैसे जातिवाचक में दानव, दानवता, सर्वनाम से अपना, अपनापन, विशेषण से गर्म, गर्मी, इस तरह से। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं से आप क्या समझते हैं? समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु आदि के समुदाय का बोध हो वे समुदायवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका देखिए 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब है आपका हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। क्या किसी वस्तु को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं? किसी भी वस्तु को समूहवाचक संज्ञा नहीं कहते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। फिर है क्या हाथी, चूहा, माता प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं? तो ये प्राणी तो है, माता भी, तो ये भी गलत है। थर्ड है आपका क्या द्रव्यवाचक संज्ञाएं गणनीय नहीं होती? तो ये सही है, इसकी गणना नहीं होती, गणनीय नहीं है, ये सही है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है? ये भी सही है। क्या संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं?
हाँ, ये भी सही है। 3 मुख्य भेद होते हैं, ऊपर की 2 गलत है, नीचे के 3 सही हैं। अब देखिए कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे ये यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, बहना, नेता, खट्टा, सुंदर, लिख। तो इनसे हमें भाववाचक संज्ञाएं बना करके यहाँ रिक्त स्थान में भरनी है। जैसे पानी का, बहने का हो जाएगा बहाव, पानी का बहाव बहुत तेज है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा बहाव। राधा ने परीक्षा की तैयारी अपने बड़े भाई के, यहाँ नेता है तो इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी नेतृत्व में की थी। अब है दूध में कुछ खट्टा यानी खटास है, तो इसका हो जाएगा दूध में कुछ खटास है। खटास लिखिए इसमें, खट्टा का खटास। पूर्णिमा की रात को ताजमहल की सुंदरता, सुंदर की भाववाचक बनेगी सुंदरता, देखते ही बनती है। उसकी लिखावट, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। अब निम्नलिखित शब्दों के सामने उसका संज्ञा भेद लिखिए। जैसे पानी है तो पानी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। पानी द्रव है तो यहाँ हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। हंसी, हंसी है हमारी भाववाचक संज्ञा। दूध है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। चावल द्रव्यवाचक संज्ञा। इच्छा भाववाचक संज्ञा। अब आती है आपकी मोर कैसी है? मोर जातिवाचक संज्ञा। चतुराई भाववाचक संज्ञा। चोरी भी भाववाचक संज्ञा। हरियाली भाववाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा। बचपन भाववाचक संज्ञा। तो ये होगा संज्ञा के भेद। अब निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है आपको। सज्जन सज्जनता। मना मनाई। नारी नारीत्व। कवि कविता। सर्व सर्वस्व। मधुर माधुर्य। उदार उदारता। जीतना जीत। शीघ्र शीघ्रता। दौड़ना दौड़। तो ये बन गई आपकी भाववाचक संज्ञाएं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में लिख लेना। हिंदी भाषा में द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा को किस भाव के प्रभाव से स्वीकार किया गया? संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। अब आपका सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। अहंकार भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से, विशेषण से। तो ये बनी है हमारी अहंकार सर्वनाम से। अहंकार सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम संज्ञा से। आपका ये चैप्टर 9 समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अपने घर से एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद बच्चों।